हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जितने भी अभ्यर्थी यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे, एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई को आपकी परीक्षा कंडक्ट होने वाली है और आज 14 जून है। आपके पास मोटा मोटा मान के चले तो 15 से 17 दिन बचे हुए हैं और अब आपको केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ना और बेस्ड ऑन प्रीवियस कंटेंट को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको वही हेल्प करेगा। क्योंकि यूपी टेट आप चाहो तो रट के भी परीक्षा को पास कर सकते हो, क्योंकि यूपी टेट फैक्ट आधारित परीक्षा होती है। जो चीजें होती हैं वो जैसे सीटेट होता है समझ पे आधारित होता है, यूपी टेट होता है फैक्ट पे आधारित होता है। तो आप अगर रट के याद कर सकते हो तो आप अच्छा नंबर ला सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप डिटेल में नहीं पढ़े हो, आप पहले थ्योरी नहीं पढ़े हो, तो भी आप चाहो तो प्रीवियस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट चीजें याद करने वाली है उनको याद करके आप परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हो। तो आज का ये जो मॉक टेस्ट है दोस्तों, बेस्ड ऑन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, मॉडल पेपर है। बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब बच्चा कैसे पता करे कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट होगा, तो वही चीजें आपको आसान में कर रहा हूं। यहां पर जो कराऊंगा वो बिल्कुल जो संभावित रिपीट होने वाले क्वेश्चन जो सेम टू सेम आपको एग्जाम देखने को मिलेगा वही क्वेश्चन कराया जाएगा। ये क्लास डेली सुबह 11 बजे हमारे चैनल पर आपको मिलेगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो दोस्तों। अगर आप रेगुलर इसी तरीके से फुल पेपर का मॉक टेस्ट, फुल पेपर का मॉडल पेपर सॉल्व करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर इस क्लास का पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो इस वीडियो पे 500 लाइक कायम रखता हूं, 500 लाइक कंप्लीट करा दो। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। रिवीजन करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ तैयार नहीं किया है, शॉर्ट फॉर्म में आपने थ्योरी नोट्स वगैरह भी नहीं बनाए थे जिससे लास्ट टाइम में रिवीजन कर सको, तो टेंशन की बात नहीं है। बिल्कुल निचोड़ संपूर्ण पाठ्यक्रम का नोट्स हमारे द्वारा तैयार किया गया है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, पेपर 1 का भी कंप्लीट सब्जेक्ट मिल जाएगा, पेपर 2 का भी ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा। और इस नोट्स में आपको 120 प्लस अंक लाने की क्षमता ये नोट्स रखता है। थ्योरी भी दिया गया है, शॉर्ट फॉर्म में प्रश्न भी लगाए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीजों को रखा गया है। पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से कोई एक नोट्स ले तो 199 और दोनों पेपर का नोट्स चाहिए तो 299 में दोनों पेपर का नोट्स मिल जाएगा कंप्लीट सिलेबस का। कैसे लेना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे यूपी टेट पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे दिया जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लगाएंगे सीडीपी के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। अब आपको करना क्या है, किस तरीके से इस मॉक टेस्ट को देना है। जैसे मैंने क्वेश्चन को दिखाया, क्वेश्चन को पढ़ा, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए। अब मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद 10 सेकंड 15 सेकंड रुकूंगा। उस 10 से 15 सेकंड में आपको ऑप्शंस को पढ़ना है और फिर कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 डालना है ऐसे और डॉट लगा के आपको ए सही लग रहा है तो ए, बी सही लग रहा है तो बी, सी सही लग रहा है सी और डी सही लग रहा है तो डी। ये काम मेरे उत्तर बताने से पहले इतना काम आपको करना है, अपने मन से क्वेश्चंस का आंसर कमेंट कर देना है, जिससे ईमानदारी से आपको पता चले कि कितना क्वेश्चन मुझे आता था, कितना मैंने सही किया, कितने गलत जा रहे हैं। जब आप खुद का आकलन करोगे तभी ये मॉक टेस्ट आपको फायदा देगा, तभी आपको वीक पॉइंट पता चलेगा, स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता चलेगा। तो मैं क्वेश्चन पढ़ा, अब इस क्वेश्चन का नंबर डालो, क्वेश्चन नंबर 1 डॉट ABCD, जो आपको सही लगे फटाफट आंसर कर दो। निम्न कक्षाओं में इसी तरीके सभी प्रश्न में आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, फिर लास्ट में आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही गए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट आंसर कर दो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में। चलिए, आई होप कि आप सभी ने आंसर कर दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया ये एक छोटे बच्चों में पाया जाने वाला विकार है, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलेशिया, ये सारे मनोविकार हैं जो बच्चों में पाए जाते हैं और समय रहते अगर इनकी पहचान कर ली जाए तो इनका थेरेपी वगैरह देकर इनको सुधारा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से डिसलेक्सिया बीमारी होती है, मनोविकार होता है जो बच्चों में पाया जाता है। तो ये मानसिक विकार है, गणितीय विकार है, पठन विकार है, व्यवहारिक विकार है। कौन जवाब देगा इसका? क्वेश्चन नंबर 2 डालिए, कमेंट करिए। तो 2 नंबर का राइट आंसर ये हो जाएगा, पठन विकार है। जिस बच्चे को डिसलेक्सिया संबंधी समस्या होती है वो पढ़ने में उसको समस्या आती है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए किसके साथ? क्वेश्चन नंबर 3 डालिए और 4 ऑप्शन में आप सही जवाब कमेंट करें, इससे ही पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आपके सही है। तो अभी सीडीपी करवा रहा हूं, जल्दी जल्दी आंसर करिए। क्लास को शेयर जरूर कर दें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अगर आपने कमेंट किया, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा
जाएगा। वेल डन, बहुत अच्छा जा रहा है आपका तैयारी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने, जवाब दें पढ़कर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही जवाब? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन आपके सामने, जवाब दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी अगर कमेंट किया आपने, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। ये उत्तर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कॉमेंट करें अपने मन से आप लोग। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट कॉमेंट सेक्शन में। 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दृश्य साधन है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न को पूछना, या फिर उपरोक्त में से सही जवाब क्या हो जाएगा? 7 नंबर का उत्तर बताएं आप लोग। 7 का राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। जितने लोगों ने डी आंसर दिया बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सीडीपी का कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन दिया गया, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, सीडीपी का शिक्षा की किंडरगार्टनर पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दो, बहुत आसान है, 9 नंबर का उत्तर दीजिए। 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किंडरगार्टनर, ठीक है। तो ये यहां पर हार्वर्ड गार्डनर का तो ऑप्शन दिया ही नहीं गया है, तो यहां पर सी में हार्वर्ड गार्डनर आप समझ लीजिए, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही है मान के चलिए, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताइए। 10 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? कॉमेंट करें आप लोग। आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बचपन का संप्राप्तिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब बताइए, सीडीपी का प्रश्न है, सभी स्टूडेंट्स आंसर करें। तो 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, बिल्कुल सही है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12, सीडीपी का एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि? 12 नंबर का जवाब दें आप लोग। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सेशन को शेयर जरूर करिए, लाइक कर दो क्लास को अगर अच्छा लग रहा है। 500 लाइक का एम रखा है, इसका पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा अगर आप 500 लाइक कंप्लीट करते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवीजन करने के लिए अगर पीडीएफ मिल गया तो और बेहतर हो जाएगा, आसान हो जाएगा तैयारी करने में। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। एक ऐसा परिवार, एक ऐसे घर जहां पे लोग अलग अलग रहते हो, असंगठित रहते हो, ज्वाइंट फैमिली में रहती हो। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वतंत्र अध्ययन करने में। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करोगे इस में? 14 नंबर का जवाब दो आप लोग। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अभिप्रेरित या अनुप्रेरित करना चाहिए। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की वृत्ति चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग, सभी लोग जवाब देते चलिए भैया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सीडीपी का वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? 16 नंबर का जवाब दो आप लोग। 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा मूर्त क्रियात्मक अवस्था।
ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला है 17 नंबर, देखो बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था, किसके द्वारा? 17 नंबर का जवाब दो आप लोग। 17, ये तो बहुत आसान है, तो जीन पियाजे के द्वारा, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला देखो 18 नंबर, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दो आप लोग। 18 नंबर का राइट आंसर बताइए। अगर ये क्लास अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट जरूर करना कि सर इसी तरीके से डेली मॉक टेस्ट करवाइए, कमेंट जरूर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, अग्र सक्रिय या अग्र भूमिका निभानी चाहिए। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? 19 नंबर का उत्तर दें आप लोग। 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा में। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा, डैश डैश को अनप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जा सकता है, किसकी बात की जा रही है? 20 नंबर का जवाब दो। अब ये 20 क्वेश्चन हमने सीडीपी का करवा दिया, ठीक है। अब 20 क्वेश्चन में सीडीपी में आपने कितना क्वेश्चन सही किया ये हमें आपको कॉमेंट में बताना है, अपना स्कोर, ठीक है। क्या रहा आपका स्कोर सीडीपी में, ठीक है। 20 में 10, 15, 12 कितनी सही किए कॉमेंट में लिखो आप लोग। 20 नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। तो ये हमारा सीडीपी का हो गया मॉक टेस्ट। अब आगे बढ़ेंगे हिंदी का प्रश्न, ठीक है। हिंदी सभी के लिए कंपलसरी है यूपी टेट में, तो हिंदी सभी का कॉमन सब्जेक्ट है। 21 नंबर देखो, उपसर्ग चुनकर लिखिए, अपमान में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन नंबर 21 डालो, कॉमेंट करो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21। और सीडीपी का स्कोर कॉमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा अपधनमान अपमान, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 22 नंबर देखो, उपसर्ग चुनकर लिखना है दुरावस्था। दुरावस्था में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 22 डालिए कमेंट सेक्शन में, और एबीसीडी जो सही लगे आप जवाब दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दुर्धन अवस्था बराबर दुरावस्था। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, उपसर्ग चुनकर लिखना है पराजय। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? 23 नंबर का राइट आंसर कॉमेंट करें सब लोग। पराजय में उपसर्ग कमेंट करें कौन सा हो जाएगा? तो पराजय में पराधन जय बराबर पराजय, बहुत आसान आया था, ये पूछा गया प्रश्न है। 24 नंबर देखो, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा शब्द है? 24 नंबर का उत्तर दो। द्विगु समास ऐसा समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, ठीक है, ऐसे शब्द। क्वेश्चन नंबर 24 राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, नवग्रह संख्या है तो नवग्रह क्या हो जाएगा? द्विगु समास का उदाहरण है। 25 नंबर देखो, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? फटाफट करेंगे, 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कितना आसान है भैया, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, पूछा गया है यूपी टेट में ये। 26 नंबर देखो, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइए। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 भेद होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है 27 नंबर देखो, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह, ये जो चिन्ह लगा हुआ इस तरीके से, ये कौन सा चिन्ह है? अल्प विराम चिन्ह है, विस्मयाद बोधक चिन्ह है, योजक चिन्ह है, या उदाहरण चिन्ह है? जवाब दें आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे योजक चिन्ह कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 28 है, यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द क्या है? सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, या फिर विशेषण है? जवाब दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विशेषण है। अगला देखो नेक्स्ट है 29, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। हिंदी व्याकरण का प्रश्न चल रहा है। 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीडीपी हमने कर लिया, 20 क्वेश्चन में कितने सही गए? उम्मीद करते हैं आपने अपना स्कोर ईमानदारी से बताया होगा कमेंट सेक्शन में। अभी हम हिंदी कर रहे हैं, हिंदी के जितने प्रश्न होंगे, टोटल प्रश्नों में कितने प्रश्न सही गए इसका भी स्कोर बताना आप लोग। 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आम्र जो है ये तत्सम शब्द है, बहुत बढ़िया, आम का ही संस्कृत शब्द है। अगला देखो 30 नंबर प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। चलो जी बता दो, 30 नंबर डालो कमेंट सेक्शन में, और राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुंह। मुंह जो है तद्भव है और इसका मुख होता है तत्सम, ठीक है, मुख संस्कृत शब्द होता है। अगला देखो 31 नंबर, देखो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर दो, हिंदी व्याकरण। चलो आंसर करते रहिए सब लोग। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यामिनी नहीं है भैया, सूर्य का पर्यायवाची। अगला देखो 32 नंबर, मनोरथ का संधि विच्छेद कौन सा सही है? मनोरथ शब्द का सही संधि विच्छेद कौन से ऑप्शन में दिया गया है? कमेंट में लिख के बताइए हमें।
32 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मनः धन रथ बराबर मनोरथ, और ये विषय संधि का उदाहरण है। 33 नंबर देखो विद्यार्थी का उदाहरण है। विद्यार्थी किस संधि का उदाहरण है? स्वर वृद्धि स्वर संधि का है, गुण स्वर संधि, व्यंजन संधि या दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। 33 नंबर का राइट आंसर विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी, तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला देखो 34 नंबर दिगंबर, दिग्भ्रम, दिग्भ्रम शब्द उदाहरण है, किस संधि का उदाहरण है? 34 नंबर का जवाब दो। चलो जवाब देते हैं सब लोग। 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यंजन संधि। अगला देखो नेक्स्ट है 35 नंबर, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है इसमें? 35 का जवाब दो आप लोग। 35 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? और ये 15 क्वेश्चन आपका हिंदी का हो जाएगा, ठीक है। तो 35 का डी हो जाएगा, अपादान कारक है, क्योंकि बिल्ली छत से कूद रही है तो अलगाव का बोध हो रहा है। जब कोई वस्तु किसी चीज से अलग होती दिख रही हो तो वहां पर से का मतलब अपादान होता है, ठीक है, कारण नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा हिंदी का। अच्छा अभी और है 36 नंबर, देखो नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता हो। 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? इसको कहते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में आता है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, युधिष्ठिर। अगला देखो 37 नंबर, सैव कहते हैं, किसको सैव कहते हैं बताइए? क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब, 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेशन को लाइक कर देना भैया सब लोग, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिख के जरूर बताना कि इसी तरीके से और भी क्लासेस कराइए। क्लास की टाइमिंग रहेगी सुबह 11 बजे, ठीक है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो शिव की उपासना करता है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, वाचाल कहते हैं, वाचाल किसे कहते हैं बताओ भैया? वाचाल किसे कहते हैं? 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो बहुत बोलता हो। अगला देखो 39 है, श्याम धीरे धीरे चलता है, में धीरे धीरे शब्द क्या है? क्रिया है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है, या इनमें से कोई नहीं? जवाब दें आप सब लोग। 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रिया विशेषण है। और हिंदी का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 40, यहां से हमारा 20 क्वेश्चन हिंदी का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन हमने हिंदी का टेस्ट लिया, 20 में कितने क्वेश्चन आपके सही गए हमें अपना हिंदी का स्कोर भी लिखकर कमेंट कर दीजिए अभी कभी, ठीक है, कि 20 में 10, 12, 15, 19, 18, 20 में 20 कितने सही गए कमेंट करना। 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुसांगिक बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया। अब हम करेंगे इंग्लिश के प्रश्न, ठीक है। 41 नंबर देखो, चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली द सेम इन मीनिंग एंसेंट, यानी एक तरीके से एंसेंट का पर्यायवाची पूछा जा रहा है या समानार्थी पूछा जा रहा है। 41 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करो 41। तो भैया एंसेंट का पर्यायवाची या नियरेस्ट मीनिंग वर्ड जो होगा वो एज्ड होगा, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है, चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली द सेम इन मीनिंग। तो प्लेंटी का नियरेस्ट वर्ड कौन सा होगा? 42 का राइट आंसर हो जाएगा, नोट हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है, चूज द वर्ड दैट कैन ज्वाइन द टू गिवन सेंटेंसेस, राइट प्रॉपरली, डोंट राइट एट ऑल। तो इन दोनों वर्डों को जोड़ने का काम कौन करेगा? यहां पर 43 का राइट आंसर दो। इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन करेगा? कौन सा वर्ड? क्वेश्चन नंबर 43 का जवाब दीजिए, डी हो जाएगा, और राइट प्रॉपरली और डोंट राइट एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 44, चूज द वर्ड दैट कैन ज्वाइन द टू गिवन सेंटेंसेस, सी इज प्रिटी बट सी इज प्राउड। बट आएगा, मैंने तो बोल ही दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा, बट सी इज प्राउड, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन 45, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंसेस। सॉरी, चलो, द लीव्स वर येलो एंड स्टिकी। तो क्या आ जाएगा भैया? वर्ब पहचानना है यहां पर। 45 का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, वर। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड नाइफ। नाइफ का बहुवचन बताना है आपको, कैसे लिखेंगे, क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 46 तो नाइफ्स हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला देखो 47, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग बताओ भैया कौन सा है? रिसीव का करेक्ट स्पेलिंग किसमें लिखा हुआ है? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन डी वाला सही है, रिसीव ऑप्शन डी में सही लिखा है। 48 देखो, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब यहां पर देखो 48
पॉसेस, आपका ऑप्शन सी वाला सही है। अगला देखो 49, चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग, गलत स्पेलिंग वाले वर्ड को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन बी हो जाएगा मैथमेटिक्स। अगला देखो 50, विच इज नॉट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कोरल, ठीक है, कोरल का सिनोनिम्स वर्ड कौन सा नहीं है, नहीं है, नॉट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 50 यानी पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है भैया, ऑप्शन डी वाला नहीं है, बाकी सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट है 51, देखो अब यहां से आपका स्टार्ट होगा भैया, आपका इंग्लिश हो गया, कितने क्वेश्चन इंग्लिश हो गए आपके 10 क्वेश्चन, ठीक है, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के भी किए, 20 क्वेश्चन सीडीपी का किया, 20 हिंदी का किया, कितने प्रश्न सही है बताना। अब इंग्लिश के 10 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट हमने किया यहाँ पर, ठीक है, तो कितना स्कोर किया बताना। अब हम स्टार्ट करेंगे ईवीएस का प्रश्न, ठीक है, इन्वायरमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं यहाँ पर, देखो लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है, 51 का जवाब दो। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या कहलाता है, हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला देखो 52 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासियों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन जनसंख्या का रख रखाव में प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। क्वेश्चन नंबर 52 का जवाब दो, ईवीएस का प्रश्न है ये, सभी लोग आंसर करिए। 52 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 है, सामुद्रिक कच्छपों को जीवांत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर कॉमेंट करें आप सब लोग। 53 राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ऑलिव ब्रिडेल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है। क्वेश्चन नंबर 54 का जवाब दें आप सब लोग। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा वाहनों से निकली गैस, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला देखो 55 नंबर, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है, 55 नंबर का जवाब दो आप लोग। 3 सब्जेक्ट हो गया, चौथा सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट करा रहा हूं, एक ही क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, बहुत बेहतर रहेगा आप सबके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अयस्क। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56, देखो पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं, किसका। 56 नंबर का जवाब दो आप सब लोग, राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, बी करेक्ट है। 57 नंबर देखो भूकंप मापा जाता है किससे, किस में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 का जवाब, यूनिट पूछा जा रहा है आपसे, डी ऑप्शन का उत्तर हो जाएगा रिएक्टर पैमाने में। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण है। क्वेश्चन नंबर 58 का जवाब दीजिए। 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 59 है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर कमेंट करो, ईवीएस का 59 नंबर प्रश्न है। 59 वातावरण में चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा SO2। और लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर ईवीएस का क्या है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है किसके माध्यम से। 60 नंबर का जवाब दो। ईवीएस के भी हमने कितने क्वेश्चन किए, ईवीएस के हमने क्वेश्चन किए 10, ठीक है। तो भैया 10 क्वेश्चन ईवीएस के किए हमने, 10 क्वेश्चन हमने इंग्लिश के किए, ठीक है, इंग्लिश के किए 10 क्वेश्चन, सीडीपी के हमने किए 20 क्वेश्चन, हिंदी के हमने किए 20 क्वेश्चन। तो कितना स्कोर सब में गया हमें कमेंट में लिख के बताइए फटाफट सब लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वृक्षों द्वारा, ठीक है। तो अब हमारा ये 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, 5वां एक सब्जेक्ट आपका बचा मैथ, वो अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर मॉक टेस्ट करवाऊंगा उस पर, ठीक है, क्योंकि उसमें डिटेल सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो इसका पीडीएफ फाइल मैंने आंसर की के साथ तैयार किया है, टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। कैसा लगा ये छोटा सा मॉक टेस्ट जिसमें हमने सभी विषयों को कवर करने का प्रयास किया है। और इसी तरीके से इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स
करो, अगर आपने तैयारी अच्छी नहीं की है, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए नोट्स नहीं बनाना है, तो बहुत हेल्प करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।